नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी हिंदी की 3rd क्लास है। जैसे कि क्या कहते हैं मैं बताया, जो हमारी क्लास में कंटिन्यू रहेगा तो उससे हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पुट किया करेंगे। तो दोस्तों, तो हमारी 2 क्लास हो गई हिंदी की। अगर इसमें जो भी नया स्टूडेंट देख रहा है तो पिछली क्लास देखे, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल भी उसके लिए समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये क्लास पिछली क्लास को रिलेट करती है। और मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मैं बोला हूँ, उससे क्या कहते हैं आप क्लास के लिए क्या कहते हैं एक्साइटेड रहेंगे, और जो माइंड की आपकी है थिंकिंग पावर बढ़ती रहेगी। आपको लगेगा कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो मैं डायरेक्ट अपना आंसर बता देता हूँ, क्या है अवहट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जो हिंदी भाषा है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है। तो हिंदी भाषा हमारा फारसी भाषा का शब्द है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा। 4 राइटर के नाम दे दिए जाएंगे, तो वो हमारा कौन होगा, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर नया स्टूडेंट देखता होगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको पता है, स्वर और व्यंजन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णमाला हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, विसर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि हिंदी का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो हिंदी का प्रारंभ हमारे अपभ्रंश से होता है। और सर्वप्रथम भाषा कौन सी बोली गई थी, हमारी संस्कृत बोली गई थी। तो ये कौन लाए थे, पाली लेके आए, वो आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया, ये स्टेटमेंट या किसके अकॉर्डिंग, ये कथन किसने दिया, तो ये कथन हमारे मैक्स मूलर ने दिया। और सब जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, मेरे जो सिंसियर स्टूडेंट या भाई बहन होंगे वो अच्छे से पढ़ते होंगे। और क्या कहते हैं, अब हम अपनी 3rd क्लास में इसी को, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण एंड वर्णमाला, तो हम उसी को बढ़ते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेक्चर हमारा 3rd है, लेक्चर 3rd। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण हिंदी, समान हिंदी। आज इसमें हम जानेंगे कि जो हम स्वर के प्रकार पढ़ रहे थे, तो स्वर हमारा जीवा के आधार पर हो गया था। जीवा के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के। आगे होता है अग्र, मध्य, फर्स्ट। तो ये हमारी जीव है, मैं आपको बताया था, यहीं पर हमारा टॉपिक था। ये जीव है, यहाँ पर 5 होते हैं, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 5 होते हैं। तो टोटल हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या पूछी जाए 11, अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13। तो फिर इसके बाद हमारे मुखाकृति के आधार पर हम पढ़ते हैं, किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, 4 होती है। अंडरलाइन कर देना इस वर्ड के लिए, पूछ लिया जाएगा आपसे मुखाकृति के आधार पर कितनी होती है,
ओष्ठाकृति के आधार पर दो होती है, वृत्ताकार अवृत्ताकार। फिर इसमें आपसे पहले अपना एक चैप्टर हम भूल गए लिखना, तो चैप्टर किधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं वर्ण और वर्णमाला। ये हमारा चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। आज ये 2 लेक्चर हो गए, शायद 5 लेक्चर में से फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, A B C D। एक होता है संवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ये हमारे 4 प्रकार हो गए, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो इसमें कम से कम मुख मीन्स होता है मुंह। इसमें अधिक से अधिक मुंह खुले। अब तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुंह किसका खुलता है और सबसे कम किसका खुलता है, संवृत स्वर, विवृत स्वर। इंग्लिश में बोलते हैं इसके लिए क्लोज वॉवेल्स और ओपन वॉवेल्स, मगर इंग्लिश का इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में इसको बैठा लीजिए कि लड़का जो होते हैं वो कम बोलते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा बोलती हैं। लड़के मौन रखते हैं 80%, 20% ही बोलने वाले होते हैं, मगर लड़कियां 90% वक करने ज़्यादा बोलने वाली होती हैं और ये कम बोलने वाले होते हैं। ठीक है, अर्ध संवृत का मतलब सोच लो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे कम, और ये इससे अधिक से कम थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर संवृत, तो इसमें हमारा ई है, कौन कौन से आते हैं, ई, बड़ी ई, ऊ, कॉमा, री। तो टोटल कितने हो गए, 5। और इसमें चलो ये ब्लैक से कर दिए। इसमें तुम्हारा आता है आ, ठीक है, आ। और इसमें ए, ओ। तो इसमें भी 4 आते हैं, इसमें 1 आता है, इसमें 5 आते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारा इसमें आ, मतलब ना कम खुले ना ज़्यादा खुले, बीच का। तो इसमें कितने हो गए तुम्हारे, 1। तो ये हमारा
मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ लिया है कितनी, 4। जीवा के आधार पर पूछ लिया जाए कितनी, 2। ओष्ठाकृति के आधार पर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या तो 2। ये सब ध्यान रखना है आपके लिए। फिर उनके अंदर पार्ट पढ़ना है। ओष्ठाकृति के आधार पर कितनी होती है हमारी, 2। वृत्त, वो वृत्ताकार, आवृत्ताकार जिसमें मुंह गोल हो जाए, मुंह गोल पता किसका होता है, पता ही है आपको। तो ऊ ओ ओ, तो ये हमारे क्या कहते हैं, आवृत्ताकार हो जाएंगे। इसके बाद ए ओ आवृत्ताकार। इसमें अधिक से मतलब पूरा मुंह ना मतलब गोल बने, आधा गोल बने, अर्धवृत्ताकार। फिर इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। मुखाकृति के आधार पर संख्या 4 होती है, जीवा के आधार पर 3 होती है, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 होती है। फिर हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि मौखिक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ, आया हुआ है मौखिक। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके मैं प्रीवियस ईयर के यहाँ पे लिए क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट में, ठीक है। मौखिक स्वरों की संख्या, वर्ष। दोस्तों आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए क्वालिटी और कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। आपको लगता ही होगा कि ये मैं कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। ऐसी जो क्या कहते हैं, मैं पॉलिटी की क्लास, वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है। और अपने दोस्तों को बताना कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, पहले मेरी क्लास देख लें, फिर यूट्यूब पे जितनी भी क्लास हैं सबको आप सर्च मार के देखना। अगर वो मेरी जैसी क्लास मिल जाए किसी चैनल पर जो मिलियन में उसके वो सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरी क्लास छोड़ देना। अगर मेरी जैसी क्लास नहीं मिलती है तो आपसे मेरा क्या कहते हैं सजेशन है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस चैनल पर क्या कहते हैं पढ़ने के लिए बोलें कि ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, जैसी टॉपिक क्लियर होता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, आप भी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो मौखिक स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, 11। यही कन्फ्यूजिंग कर देता है। लिखित स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है, लिखित स्वरों की संख्या 13 होती है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या कहते हैं मौखिक लिखित स्वरों की संख्या 13 होती है, मगर आपको तो हम अभी 11 ही पढ़ाए हैं। तो वो लिखित स्वरों की संख्या 13, ये 2 कहाँ से इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो ये हम आपको अभी बता रहे हैं। बस आप देखते चले जाइए अपने अनएग्जाम एकेडमी चैनल में। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, चलो यहीं लिखता हूँ। तो लिखित स्वरों की संख्या 13 क्यों होती है, एक हमारा होता है अयोगवा। हम स्वरों के भेद पढ़े थे, स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, मूल स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग, प्लुत स्वर्ग, मगर ये हमारा अलग से है तो इसको हम अयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवा। हेडिंग डालेंगे हम अयोगवा, अयोगवा। ये कितने प्रकार का होता है अयोगवा, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, लिख दे रहा हूँ आपके लिए। अनुस्वर, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर्ग और विसर्ग होता है। तो अनुस्वर्ग में पूछ लिया जाए ये कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का होता है जो मुंह और नाक के बल बोला जाता है, आंगे। तो ये हमारा ये होता है। दूसरा हमारा क्या कहते हैं आहा होता है, जहाँ पर डबल विसर्ग लगी हुई होती। इन 2 को इंक्लूड कर कर हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13, ठीक है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, अभी जैसे हम क्या पढ़े, मुखाकृति का आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। आपको समृद्ध स्वर का ये अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज वॉवेल्स, क्लोज मतलब एक सर्किल होता है 1। ये बिम्बर्थ मतलब खुली श्रृंखला, IUPAC केमिस्ट्री में पढ़ा होंगे ये वर्ड आपने, तो वहीं से ये उठा लिए गए हैं।
और ये कितने प्रकार का होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। समृद्ध स्वर की संख्या, एक मैं आपको वर्ड बताया, अब आप मेरे क्लास जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है वो जल्दी ही सीख जाएगा कि ये वर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, विश्लेषण। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा नहीं 6-7 क्लासों में हर चैप्टर के मैं सिखा दूंगा ये कैसे होता है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आंसर निकाल दोगे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, पूछ लेगा 4 स्वरों की संख्या किसकी होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए होंगे मुखाकृति, जीवा के आधार पर और ओष्ठाकृति और इस प्रकार से। तो हमारे किसके निकल आएंगे, मुखाकृति के आधार पर। फिर पूछ लेगा समृद्ध स्वर में कितनी संख्या होती है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कितनी, 4, 5, 3, 2, तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 5। फिर उसमें दे दिया जाएगा कि क्या कहते हैं समृद्ध के आधार पर स्वरों की संख्या, वो स्वर कौन सा है, तो उसमें दिया हुआ होगा ई, ऊ, इस प्रकार से ई, आ, ए, ऐसे ऑप्शन बना दिए जाएंगे, ई, आ, ए, तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी कंफ्यूजिंग है ये, कंफ्यूजिंग क्या कहते हैं, जैसी क्लास हो जाती है तो इस पर मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और मैं आपको उसमें पूरा डॉट क्लियर कर दूंगा। फिर आपसे वर्ण एंड वर्णमाला कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे बचने वाला नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ कर क्या कहते हैं क्लास ना करें कि हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, ये अपनी माइंड में थिंकिंग पावर बना लें कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हम ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, आप मेरे टच में बिल्कुल बने हुए हैं, बस आप थोड़ी मेहनत कीजिए मेरे लिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर लाइए और मैं अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट और अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊँ। तो फिर ये हमारा हो गया, इसको हम रफ करते हैं। एक फिर पूछ लिया जाएगा आपसे स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्वेश्चन आया हुआ है और फंस जाओगे इसमें बहुत अच्छे से। जैसे लड़का लड़की के प्यार में फंस जाता है तो ऐसे ही क्या कहते हैं इसमें फंस जाते हैं। अगर जो अपने को कंट्रोल कर लिया वो फ्यूचर सिक्योर कर लिया, जो कंट्रोल नहीं कर पाया तो पता ही है वो बर्बाद हो गया। ठीक है, 80% बर्बाद होते हैं, 20% बर्बाद नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, रिलेशन भी बनाते हैं और अच्छे से पढ़ते भी रहते हैं, मगर 80% लड़के होते हैं जो तोपची, वो उसी में डूबे रह जाते हैं। ठीक है, तो मुखाकृति नहीं, क्या क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, कड़ी का मतलब होता है मध्य, बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अयोग वा। किसे कहा जाता है, अयोग वा को कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, अयोग वा को कहा जाता है। अयोग वा आपको पता ही कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार का वो होता है, एक तुम्हारा अनुस्वर होता है, दूसरा होता है विसर्ग, जो नाक के बल से ध्वनि निकलती है उसे अनुस्वर्ग बोलते हैं और विसर्गा के लास्ट में आ आता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे स्वर हैं, स्वरों के उच्चारण कैसे निकलते हैं। तो ये मार्कर काम करना बंद कर दिया है, तो अब हमारा क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, स्वर वर्णों का, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। जो हमारे स्वर हैं वो हमारे जो मुख है, स्थान, इतना जो हमारा पार्ट है ये गर्दन से ऊपर मुंह से, तो हम किस प्रकार से कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब उच्चारण कैसे करते हैं, पहले आप जान लीजिए।
कि कंठ किसे कहते हैं, लिख लेना आप नोट कर कर। कुछ स्टूडेंट होंगे उन्हें ये पता ही नहीं होगा क्या होता है ये सब। कंठ, दूसरा होता है तालु, मूर्धा, ओष्ठ, 5 नाक, 6 जीभ, 7 मुंह, 8वां दंत। क्या अब समझिए क्या क्या होता है। कंठ, कंठ का मतलब होता है ये जो हमारी ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि से आवाज़ निकलती है, जहाँ से ध्वनि निकलती है, जहाँ से ध्वनि निकलती है, मीन्स ग्रंथि। तालु, जीभ के नीचे वाला भाग, जीभ के नीचे वाला भाग तालु कहलाता है। मूर्धा, जबड़े के पीछे वाला भाग, जबड़े के पीछे वाला भाग, जो हमारे दांत होते हैं इनके पीछे जो होता है जीभ के बीच में, वो होता है हमारा जबड़ा। ठीक है। ओष्ठ तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर इसी को निखारते हैं। किसके निखारते हैं बताइए आपको? ओष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं ओठों को। ठीक है, जो ओंठ के बल से निकलती है ध्वनि। नाक आप जानते हैं, जो नाक के बल के बोलते हैं। कुछ घोड़ा टाइप के होते हैं जो मिनमिनाते हैं नाक के बल से। जीभ से जो हमारी ध्वनि निकलती है, जो हमारे मुंह के बल से निकलती है, जो हमारे दांत के बल से निकलती है। 3-4 वर्ड थे इसके आधार पर। फिर अब हमारा हो जाएगा कंठ से कौन सी निकलती हैं, तालु से कौन सी निकलती है, मूर्धा से कौन सी निकलती हैं। इस प्रकार से ये सब हमारी ध्वनि होती हैं। कंठ लिखते हैं हम नंबर 1 कंठ, तालु, ओष्ठ, ओष्ठ, नंबर 3 ओष्ठ, नंबर 4 मूर्धा। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। नंबर 5, नंबर 6। तो कंठ से हमारे क्या निकलती हैं? आ। जो हम छोटी क्लास में थे तो हमारे जो मास्टर साहब थे वो हमें बोलते थे छोटा आ, बड़ा, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। तो यही हमारा क्या कहते हैं, इस प्रकार से ये थे। फिर हमारी छोटी से ईंख, तो ये ई, तालु से ई। ठीक है। ओष्ठ से हम क्या बोलते हैं? ऊ। तो इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। ऊ, छोटू, ऊन, ये सब हमें पढ़ाया गया है। ठीक है। मूर्धा से हम बोलते हैं, आपको पता ही है, री। क्या पढ़ते हैं? री। अब हम कंठ तालु को ये जोड़ देते हैं। ठीक है, आप बनाना चाहो तो बना लेना। फिर कंठ तालु को इससे, फिर कंठ तालु को ओष्ठ से। ठीक है, तो इनको संयुक्त बनाकर हम मिक्स कर कर बनाते हैं। तो लिख लेते हैं कंठ, दोनों को जोड़कर जो हमारी आवाज़ निकलती है, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ए,
कितनी संख्या होती है? 2, ओ और ओ। ठीक है, तो इसमें भी हमारी कितनी संख्या होती है? 2 होती है। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा कैसे बना, ए और ओ। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये बनता है हमारा आ प्लस ई। तो देखो ये क्या बन गया हमारा? कंठ। ये क्या है? कंठ। और ये क्या है? तालु। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना? ए। ऐसे ही हमारा क्या? कंठ ओष्ठ। तो हमारा ये क्या बनाए? हम कंठ उठाए हैं और ऊ उठाए हैं। तो आ प्लस ऊ। तो ये हमारा क्या हो गया? कंठ। कंठ समझ रहे हैं ना? जो तुमसे गुना करवाता है, यहीं से सब कुछ बोला जाता है। अच्छा भी यहीं से बोला जाता है, बुरा भी यहीं से बोला जाता है। किसी लड़की को धोखा देना भी यहीं से होता है, या किसी को अच्छे से मतलब उसको अच्छे से मतलब एक प्रकार सजेशन देना, अच्छी राय देना, अच्छे इंसान बनाना, सब कुछ यहीं से। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अच्छा यहीं से निकल रहा है। अगर यहीं मैं और कि कुछ लोगों की तुलना में पूरा बुक लूँ, कुछ बुकों से क्या कहते हैं ऐसे छाप दूँ, तो सब कुछ यहीं से होना है। जो कंठ है जिसे बोलते हैं ग्रंथि। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ भी क्या कहते हैं? बहुत सुनहरे होते हैं लोगों के। ठीक है, जो लोग देख कर क्या कहते हैं, पता ही है तुम्हें क्या होता है देख लोगों को। तो कंठ और जो ओष्ठ होते हैं, इससे मिलकर हमारा क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा दिया। फिर हमारा क्या कहते हैं? नाक है, नासिका है। नाक से हम क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम होता है नासिका है। नासिका है जो घोड़ा मिनमिना के बोलता है अंग, उसी प्रकार का आप भी बोलते हैं। 2 मिनट के लिए अपने आप लोग घोड़ा समझ लेना। फिर हमारा क्या कहते हैं? कंठ। फिर आता है जो अंग की बिंदी लगती है, विसर्ग कंठ। तो ये आ इस प्रकार से बोलते हैं। और फिर हमारा नमा। नाक। नाक और मुंह से क्या बोला जाता है? नाक और मुंह दोनों को मिलाकर, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इसको लाए थे, जिसे आगत बोलते हैं। आहा, ये चंद्रमा की बिनती बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमारा हो गए स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, इनको बहुत अच्छे से लिख लेना। इन्हें मिक्स किया जाता है और समझना बहुत ध्यान से, तब चीज़ें समझ में आएंगी। रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। अब ये कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, नाक, जीभ, मुंह, दंत, इनसे हमारे उच्चारण बोले जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक तुम्हारे साथ मिस्टेक है, या कोई काट दिया जाता है, या कहीं से पार्ट निकाल दिया जाता है कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, जिसे हम गम या गुमा बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अयोगवा को कहा जाता है। इन्हीं सबको मिलाकर हमारा किसका उच्चारण होता है? वर्णों का उच्चारण होता है। ये लिख सकते हैं, इन्हीं सभी को मिलाकर हमारा उच्चारण होता है। इसके बाद हम जो छोटी क्लास में हमें पढ़ाया जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ू, छोटू, ये सब बोला जाता था। मगर कुछ जगह लोग होते हैं, मैं बहुत जगह मतलब रहा हूँ, कहीं
कानपुर में भी रहा हूँ तो वो छोटा छोटा सा बड़ा सा ये नहीं जानते, सा सा इस प्रकार से जानते हैं, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट लगे उस प्रकार से आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप रिमेंबर या याद करें। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से आप अच्छा कर लेना। अब क्या कहते हैं, अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। लिख दे रहा हूँ, कहीं पूछ लिया जाए कंफ्यूजन करने के लिए। अनुनासिक अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा सब हो गया। फिर हम पढ़ते हैं, हमारे स्वर कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो अनुनासिक और नाक और मुंह का कहाँ से होता है? नाक और मुंह का अनुनासिक से, जिसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन। ये एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि इसे बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और जो स्वर है वो हमारी एक स्वतंत्र इकाई है, उसे किसी की बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने आप में एक स्वतंत्र हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाने के लिए, तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, हमारा जो भारत है स्वतंत्र है, मगर जो हमारे व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है। ये हो गया। अब एक स्टैंडर्ड भाषा लिख दे रहा हूँ मैं, ये भी अच्छी है। दूसरी इस प्रकार से ये मार्क गया। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए प्रोनाउंसिएशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अंडरलाइन कर देना, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे का, तो ये का प्लस आ, जैसे गा प्लस आ, या इधर कर दीजिए एरो तो का बन जाएगा इसको मिलाकर। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा। एक इसी प्रकार से हम एक आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, शब्द विच्छेद। क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद हमारा चैप्टर है शब्द विच्छेद, तो उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हलंत होता है, ये क्या कहते हैं, उसकी आधी आवाज़ को कर देता है, ठीक है। ये अब हमारा बोल रहा है जो का है वो आधा है, और ये जो हलंत है हमेशा क्या कहते हैं हमारे व्यंजन पर लगाया जाता है। अब हम क्या कहते हैं, व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। व्यंजन के भेद कितने होते हैं?
देखते हैं कितने होते हैं। व्यंजन के भेद होते हैं 3, और इसमें आएगा नहीं तो इसे हम अब रब करना पड़ेगा। और आप अब पहुंच जाइए अपनी बचपन की क्लास में। जो गांव के बच्चे थे जो कंचे उंचे खेलते होंगे, कंचे खेलते टाइम ही आप ये सब पढ़े होंगे। तो अब आपको मैं फिर से वो रिपीट करवाता हूँ। इसके बगैर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहीं से हमारा हिंदी स्टैंडर्ड बन जाती है और इम्पोर्टेंट निकलती चली जाती है। तो व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद हेडिंग डालिए, ये सब हमें पढ़ना है। तो पहला हमारा है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जानते हो, कहीं जाते हो किसी लड़की के हाथ मतलब टच हो जाता है तो 440 वोल्ट का आपको झटका मारती है, तो उसी प्रकार से ये स्पर्शी है, किसी को स्पर्श करना। और वर्गीय व्यंजन, वर्गीय बोले तो ग्रुप के साथ, एक ग्रुप होगा अपना उसी के साथ चलते हैं। तो वर्गीय व्यंजन की संख्या पूछ लेगा आपसे कितनी होती है। वर्गीय व्यंजन की संख्या हमारी 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। 25 होती है। मारकर चल 25 होती है, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित हैं। 5 वर्गों में विभाजित हैं। तो 5 वर्ग लिख दे रहा हूँ पहले। हम कौन कौन से हैं वो हमारे, देखो मैं बोल रहा था आपसे कि आप सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे। का वर्ग है, खा वर्ग है, टा वर्ग है, वर्ग नहीं वर्ण, हम चाहिए वर्ग। ता वर्ग है और पा वर्ग है, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो हमारा पहला कौन सा होता है? का के लिख दे रहे हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा। फिर खा, चा, छा, छतरी वाला ये सब पढ़ाया जाता था हमारे लिए। चा, छा, जा से जहाज, झरना, वहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा टा से टमाटर वाला टा, था, ठटेरा वाला, डा, डलैया वाला, ढक्कन, अड़ा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा ता, और था से थन, था से थन, ता से ता, था, दा, धा, ना। 3 2 5 1 बचा पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये 5 हो गए। अब ये लिख दे रहा हूँ। पूछ लिया जाएगा सबसे कठोर व्यंजन या वर्ण कौन सा है। सबसे कठोर
सबसे कठोर वर्ण या व्यंजन आपका कौन है? टा है। क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिर देखो दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा यही सब सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद जो हमारी 4th क्लास होगी तो आपको कोई क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से तैयार कर लेना, न इसके बगैर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं लिख रहा हूँ, ये जो हमारे 5 हैं ये हम किस प्रकार से बोलते हैं। जो मैं बोल रहा था, बोलने के उच्चारण होते हैं जो निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं। तो ये हमारा होता है कंठ से निकालते हैं, हम इसे कंठ से निकालते हैं। ये हम तालु से बोलते हैं, ये हम ओष्ठ से बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, इसे ओष्ठ से दंत से बोलते हैं, इसके लिए दंत और ओष्ठ, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या कहते हैं, जो जा है, बहुत क्वेश्चन बनना है यहाँ से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन। वो ही बोल रहा हूँ, कितना रटोगे। रटने और ट्रिक के पीछे कभी मत भागो। अगर रटना और ट्रिक के पीछे भाग रहे हो तो आज आप जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो वो नोट कर ले, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, बहुत अथाह सब्जेक्ट हैं, अच्छी नॉलेज मांग रहे हैं। पहले वाला ज़माना भूल जाइए, अब आपको जिसको कॉन्सेप्ट आएंगे वही इस एग्ज़ाम को निकाल पाएगा। तो बस एक बार आपको समझना है। पूछ लेगा जो खा है वो हमारे किस उससे बोला जाता है, तो हमारे ये कंठ से बोला जाता है। पूछ लेगा हमसे छा है तो जो हमारे जीभ के नीचे वाला है तालु, उससे बोला जाता है। मूर्धन्य बोला जाता है, जो टा ठा डा है, तो ये हमारा क्या कहते हैं जबड़ा है, जो मेरे दांत दिख रहे हैं, दांत के पीछे वाला हिस्सा है, उससे बोला जाता है। ये होते हैं हम दंत से बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ हम जो ओंठों से बोलते हैं, जो ओठ सभी ज़्यादातर लोग लड़का लड़की अपने ओंठ को बहुत प्यारा बनाना चाहते हैं, तो वो ओष्ठ इस प्रकार से जो आपके वर्ड हैं वो इनसे निकलते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारे इनमें अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मगर यहाँ पर जब ये किए हैं मेंशन तो इसी में हम लिख देते हैं। तो ये हमारी कितनी लाइनें हो गई? 5 लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। तो इस 5 लाइन में क्या कहते हैं, हमारे लाइन 1 और 2 हमारी अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो लाइन 3 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, पता नहीं दिखता हो या नहीं दिखता हो। 5 4 3। तो ये तुम्हारी लाइन क्या कहलाती है? सघोष या घोष। ये बताऊंगा सघोष घोष क्या होता है। जिनमें इंद्रियों का कंपन हो, जिनमें इंद्रियों का ना कंपन हो तो उसे अघोष बोलते हैं, और सघोष घोष जिनमें इंद्रियों कंपन होता है उसे सघोष घोष बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे क्या कहते हैं, लाइन 1 लाइन इसको छोड़कर और इसको छोड़कर, ठीक है, 2 और 4 को छोड़कर ये हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। लिख दे रहा हूँ, लाइन 1 2 नहीं 3 और 5 क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। और लाइन 2, 4 वाले क्या कहलाते हैं? महाप्राण। महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों, महाप्राण। तो जो महाप्राण कहलाते हैं, मैं ये बताऊंगा आपको, अभी बता दे रहा हूँ, फिर उसमें क्या कहते हैं इसकी क्या कहते हैं डिफिनेशन में लिखा दूंगा आपके लिए। अल्पप्राण उसे बोलते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण में कम से कम मुंह खुले।
तो उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण उसे बोलते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण में अधिक से अधिक मुंह खुले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। फिर हमारा क्या है, अघोष। अघोष वे वर्ण जिनका बोलने में इंद्रियों का कंपन ना हो, तो उसे अघोष बोलते हैं। इंद्रियां क्या होती है हमारी, कंठ, तालु, जीभ, नाक, कान, ये कान से नहीं, ओंठ, ओष्ठ, ये सब हमारी क्या है, इंद्रियां हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण में इंद्रियों का कंपन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सघोष या घोष बोलते हैं। ये फिर हमारी क्लास इसी को रोकते हैं, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। अब हम 4th क्लास में पढ़ेंगे महाप्राण, सघोष, घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों। और हमारा टाइम होता जा रहा है और हम बढ़ते हैं अपने टाइम की तरफ। आप अपना और अपना ध्यान रखिए दोस्तों। इस क्लास में जो नया हो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे से तैयार करके आना दोस्तों। फिर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 5 और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।